तो आप लोग मिला लीजिएगा। देखो जी ठीक से बैठ जाइए। हेलो माय डियर डिसाइपल, मैं राजीव सर उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे सही होंगे। तो आप बरसात में क्लास नहीं आए थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक प्यारा सा वीडियो बना देते हैं। तो देखिए ये टॉपिक ध्यान से समझिएगा। आज हमने पढ़ाया था संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन किसे कहते हैं? देखिए जी, जब एक से अधिक संधारित्र को धारिता बढ़ाने के लिए, जैसे मान लेते हैं आपको 3 फैराडे के स्थान पे 10 फैराडे चाहिए, 10 फैराड धारिता चाहिए, तो एक धारिता से, एक संधारित्र से तो काम नहीं चलेगा, एक से अधिक संधारित्रों को जोड़ना पड़ता है। तो संधारित्रों को आप सीधे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, उनको जोड़ने का तरीका होता है। तो संधारित्रों को जोड़ने का 2 तरीका होता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं टॉपिक का नाम लिखा हुआ है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्लेटों पर आवेश का परिमाण बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछता है। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्लेटों पर आवेश का परिमाण बराबर होता है, उसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस क्यू है, ए पर प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू रहेगा, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश मतलब दिया गया है। तो यहाँ पर माइनस क्यू के कारण यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, फिर प्लस के यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर माइनस के कारण यहाँ पर प्लस आ जाएगा, फिर प्लस के कारण यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि प्लस माइनस बराबर परिमाण में है लेकिन उनकी जो प्रकृति है अलग है। तो चलिए जी यहाँ पर इसको बैटरी से हम जोड़ दिए हैं, इस बैटरी का विभवांतर है भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बैटरी को हम जोड़े हैं, बैटरी का विभवांतर भी है। देखिए जी ध्यान से समझिएगा, इसका विभवांतर V1 है, इस कैपेसिटर की विभवांतर V2 है, इस कैपेसिटर की विभवांतर V3 है। तो ये जो बैटरी का विभवांतर है, जैसे ये 5 जूल की बैटरी है तो ये 6 जूल की है तो 2 जूल इसमें जाएगा, 2 जूल इसमें जाएगा, 2 जूल एनर्जी इसमें जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी तरह विभव जो है ना V डिस्ट्रीब्यूट होकर V1 V2 V3 हो चुका है। तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। कैपेसिटर के इक्वेशन से हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CB। तो अगर हम V का विभव का व्यंजक लगाना चाहते हैं तो Q बाई हो जाएगा C। तो देखिए यहाँ पे V बराबर हो जाएगा Q बाई C, V1 बराबर Q बाई C1, V2 बराबर Q बाई C2 और V3 बराबर Q बाई C3। और आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पर Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं हो रहा है? मेरा भाई ध्यान से समझिएगा, सभी संधारित्रों पर आवेश का परिमाण बराबर है लेकिन धारिता सबका अलग अलग है। तो ऐसे मतलब इसीलिए मतलब Q मैंने लिखा है। सबसे Q कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर Q से Q कट जाएगा तो 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसको किस तरह बोलेंगे? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का व्युत्क्रम सभी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इसको बोलते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बरसात में कुछ लोग आसमान देख के चलते हैं, अरे मेरे भाई कभी कम से कम ज़मीन देख के चला करो। आसमान का क्या है, मौसम तो कभी भी बदल जाएगा। तो एक बात याद रखो, अपना कैरेक्टर, नेचर और सिग्नेचर ये कभी नहीं बदलना चाहिए इंसान को। तो भाई इस टाइम से आया करो पढ़ने, ठीक है। और जो घर से नहीं निकलते उनके लिए मैं नसीहत दे देता हूँ कि मंजिल मुझे मिलेगी भटकते ही सही, और लात जूता तो वो खाएंगे जो घर से निकलते ही नहीं।